जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं जी के जीएस का ये 10वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और ये सारे सेट हैं जो मैंने आपको यूथ कंपटीशन जो बुक होती है उसके सारे सेट आपको कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो आपको बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, तो आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक, एनसीआर में सम्मिलित नहीं किया गया है। ए कह रहा है जिंद, बी करनाल, सी अलीगढ़ और डी मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे किस में एनसीआर में शामिल हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है अलीगढ़, ये अभी तक किस में एनसीआर में शामिल नहीं है। चलिए फिर है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ठीक। लगभग ये कह रहा है कि लगभग 25,000, बी लगभग 32,000, सी लगभग 42,000 और डी लगभग 52,000, ठीक है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में लगभग ग्राम पंचायतें हैं ये गलत दे दिया है, क्योंकि संख्या है उनकी जो वो है हमारी 52,890, ठीक है। 52,890, ठीक। लगभग 53,000 हो गई, ठीक, 2015 के अनुसार, ठीक, 2015 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है, ठीक। उप प्रधानमंत्री के रूप में ये कह रहा है कि मोरारजी देसाई, बी देवीलाल, सी बीपी सिंह और डी लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर है सी बीपी सिंह, ठीक। ये जो बीपी सिंह जी थे ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सामान्य संतुलन सिद्धांत, ठीक, ये साइंस का, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। दोस्तों सामान्य जो संतुलन का सिद्धांत है वो किया था हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, लियोन वॉलरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फटाफट अंदाज में ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है और हमें पढ़ना भी बहुत है, देखें। चलिए और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये कह रहे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। ए भारत के गवर्नर जनरल, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री और डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं इनमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को भी राष्ट्रपति, ठीक है, और मुख्यमंत्री को राज्यों के राज्यपाल, ठीक, राज्यों के राज्यपाल। चलिए राज्यपाल को कौन दिलाते हैं, राज्यपाल को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। एक कह रहा है ऑस्टिन, वी डार्विन, सी अरस्तु और डी मार्क्स, ठीक। तो दोस्तों जो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत हैं उसको दिया था किसने, ऑस्टिन ने दिया था, जॉन ऑस्टिन ने, ठीक। और डार्विन ने क्या दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ठीक है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का उनके
घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ठीक है, घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना समझौता और कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हुआ था दोस्तों हमारा क्या? सबसे पहले हुआ था पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? ये 26 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। ठीक है, और इसके बाद हुआ था हमारा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ये पहले हुआ था, फिर दूसरे नंबर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। इसके बाद हुआ था हमारा क्या? इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और लास्ट में हुआ था हमारा क्या? सॉरी, ये हुआ था शिमला, इसके पहले शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, और लास्ट में हुआ था हमारा ये कौन? कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, तो क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4 किस में है? ये तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सी। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ए कह रहे सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो 1917 में जो गांधी जी द्वारा ठीक बिहार के चंपारण में, ठीक बिहार के चंपारण में ये जो आंदोलन शुरू किया गया था वो था हमारा चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर क्या हो गया? ए चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसमें क्या था? चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? इसमें जो चाय के बागान थे, चाय के बागान थे, चाय के बागान तो इनके मालिक कौन थे? अंग्रेज। ठीक, चाय के बागानों के मालिक थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने वहाँ के किसानों से एक एग्रीमेंट साइन करा लिया था। ठीक है, क्या साइन करा लिया था? उनने कहा था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर क्या करना होगा? नील की खेती करनी होगी। ठीक, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी। ये उनका एक, इसको कहते थे वो तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जब केमिकल्स कलर्स की खोज हो गई, रासायनिक रंगों की खोज हो गई, तो नील की जो बाज़ार में वो कीमत थी उसमें गिरावट आ गई। ठीक है, तो नील के कारखाने बंद होने लगे। तो नील के कारखाने बंद होने लगे तो जो किसान थे वो अपने इस एग्रीमेंट से छुटकारा चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज मालिक थे वो अंग्रेज मालिक थे, उन्होंने क्या किया कि ये मना कर दिया उन पर और अधिक कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? ठीक, गुर्दे। ये कह रहे हैं कि उत्सर्जन, बी श्वसन, सी पाचन और डी परिवहन। ठीक है, गुर्दे क्या हैं? ये किडनी को क्या कहते हैं? किडनी या वृक्क। ठीक है, ये क्या है? गुर्दे। तो ये काय का काम करते हैं? ये करते हैं, राइट आंसर है हमारा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो की वजह से, ये कह रहा है काय की वजह से तिरछी हो जाती है। ठीक, तो ये कह रहा है कि प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। तो दोस्तों जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश किसी किनारे या दरार से गुजरती है तो वो विवर्तन की वजह से, किसकी वजह से? राइट आंसर है सी, विवर्तन की वजह से क्या हो जाता है? डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक, और जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह माध्यम में जाता है, ठीक, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी जो किरण है उसका मार्ग भी विचलित हो जाता है। ठीक है, उसमें भी क्या हो जाता है?
परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या, अपवर्तन। ठीक है, वो होता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और ये विवर्तन है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे मरुस्थल में मारीचिका या मृगतृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। ए, प्रकाश का अपवर्तन, बी, प्रकाश का प्रतिबिंब, सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, और डी कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। दोस्तों जो मारीचिका है यह मृगतृष्णा, ये बनती है हमारी काय के कारण। राइट आंसर है हमारा डी, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे FORTRAN फोर्ट्रॉन का प्रयोग के लिए नहीं होता है। कह रहे चित्र बनाने के लिए और गणित संगणना के लिए। तो कह रहे कौन सा इसमें से राइट आंसर है, तो ना तो इसके लिए होता है इसका प्रयोग और ना ही इसके लिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा क्या, सी, एक तथा दोनों। ये फोर्ट्रॉन क्या है, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, जैसे C++ है, कोबोल है, ये क्या है सारी, ये लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का। ए, माइकल फैराडे, बी, जोसेफ हेनरी, सी, अब्बे कासिली, और डी, जॉन बेयर्ड। ठीक, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, JL बेयर्ड ने। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो गया, डी, JL बेयर्ड। फैराडे ने काय का करा था, इन्होंने किया था ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर। ठीक, इन्होंने किया था ट्रांसफार्मर का। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है कि एक वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए, 2, बी, 4, सी, 6 और डी, 5। तो दोस्तों वॉलीबॉल की जो टीम होती है उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 6। राइट आंसर क्या हो गया, सी, 6 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, ये मंदिर दे रखा है और ये उनके भगवान दे रहे हैं। ये कह रहा है कि कौन सा मंदिर किस भगवान का है। चलिए इसको मिलान करते हैं। ये कह रहे लिंगराज मंदिर उड़ीसा। ठीक है, ये कह रहे लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ये किसका मंदिर है दोस्तों, लिंगराज मंदिर है जो, वो किसका है, उड़ीसा में। ये कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में, और ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक, तिजारा मंदिर राजस्थान, तिजारा मंदिर राजस्थान भगवान महावीर का है। तो वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति भगवान विष्णु भगवान का। ठीक, किसका, विष्णु भगवान का। तो इसका क्या हो गया हमारा राइट आंसर, राइट आंसर हो गया दोस्तों 1, 3, 2, 1 और 3, 2, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। सांसद निधि की, ए कह रहा है कि 5 करोड़, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़ और डी 3 करोड़। तो वर्तमान में जो सांसद निधि में राशि मिलती है दोस्तों वो है कितनी, 5 करोड़। इससे पूर्व कितने मिलते थे, इससे पहले मिलते थे 2 करोड़। ठीक, अभी मिलते हैं वर्तमान में 5 करोड़। चलिए ठीक है, ये कह रहे डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। ठीक, ये पुस्तक का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट। ये कह रहा है बेनजीर भुट्टो, बी अनीता देसाई, सी अरुंधति राय और डी मेधा पाटकर। तो दोस्तों जो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक है ये है किनकी, ये है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था। ए कह रहा है कि लखनऊ, बी मद्रास, सी वाराणसी और डी कोलकाता।
तो दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था, मेडिकल कॉलेज वो खुला था हमारा डी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। कब? 1935 में, 1935 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि आत्महत्या की दर में सर्वाधिक, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है, ठीक। सुसाइड है जो, उसकी दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ए कह रहा है सिक्किम, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा और डी महाराष्ट्र। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर है वो है किस में? वो है हमारी सिक्किम में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ए सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं। और दूसरे नंबर पे है कौन? तमिलनाडु, दूसरे पे तमिलनाडु में, तीसरे पे, थर्ड पे है केरला, ठीक, केरल। चलिए नेक्स्ट है अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप ईयर जिसको हम कहते हैं, ये का जनक इनमें से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है नक्षत्रवेदा सोसिजेंस, बी पॉप ग्रेगरी, ठीक है, सी जूलियस सीजर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक है वो कौन है? वो है हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जूलियस सीजर, ठीक है। कौन है? जूलियस सीजर द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि ग्लेशियर एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध गाड़ी है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत और डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों जो ग्लेशियर एक्सप्रेस है वो किसकी? राइट आंसर है हमारा डी स्विट्जरलैंड की एक ग्लेशियर एक्सप्रेस, ये स्विट्जरलैंड की गाड़ी है, ठीक, प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि विंसर का जंगल भारत के किस केंद्र या किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? विंसर का जंगल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी लक्षद्वीप और डी उत्तराखंड। तो दोस्तों जो विंसर का जंगल है वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ए कह रहे हैं कि स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य और डी वारादरी। दोस्तों जो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है वो है हमारा राइट आंसर ए स्तंभ, ठीक है। क्या है? स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ए सुरेंद्र मोहन, वी शांता सिन्हा, सी पी के राय और डी जोहरा सहगल। तो दोस्तों इसके हमारे जो नेपाल का राष्ट्रगान है उसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी पी के राय, ठीक है, प्रदीप कुमार राय, इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार राय। चलिए नेक्स्ट है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? ये कह रही है दोस्तों ये कथन किसका है? ये कह रहे हैं कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। और ये उन्होंने कब कहा था? ये उन्होंने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में, ठीक है, अंतिम भाषण में कहा था कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है घूमर लोक नृत्य है, घूमर जो लोक नृत्य है वो कह रहा है ये कहाँ का है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़।
दोस्तों जो घूमर लोक नृत्य है वो कहाँ का है? राइट आंसर क्या हो गया? वी, राजस्थान का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए अब आज के ख़त्म। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर भी कर दिया करें, इन वीडियोस को शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों में भी चैनल को लाइक करवा दिया करें। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।